Hello everyone, welcome to the class Kasala Khan with Psychology exam. I am going to discuss about John Watson theory, right? So आज हम ये theory को discuss करेंगे. बाकी ये theory discuss हो चुकी थी, लेकिन GS के लिए एक presentation देना है, so थोड़ा सा revision भी हो जाएगा और कुछ new topic इसमें include हैं, okay? So जो न्यू टॉपिक इंक्लूड है उसको आज हम देख लेंगे क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन भी है, साथ ही साथ हमारा और डीप डिटेल में कवर भी होगा, राइट? सो सॉरी थोड़ा जल्दी बुलाने के लिए, डिस्टर्ब हुए हो तुम। सो आज हम देखेंगे क्या, मेथड ऑफ वर्बल रिपोर्ट, राइट, एंड पोस्ट्यूलेट, राइट। पोस्ट्यूलेट्स किसके कॉन्टेक्स्ट में? वाटसन के, ओके, वाटसन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि बिहेवियरिज्म में है। मोस्ट ऑफ द टाइम वाटसन से सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट से आ जाता है क्वेश्चंस, राइट। और क्या आ जाता है, जनरल सही क्वेश्चंस आते हैं वाटसन से, क्योंकि पैवलॉक से स्किनर से ज्यादा आते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि यही टॉपिक हो गया, इसको अब कवर करना है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, ये सारी पीपीटी वॉइस सारी चीजें क्लियर है। तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे चलने से पहले हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू में देखना होगा चीजों को, राइट, नहीं तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो वॉइस वगैरह क्लियर है? जैस, चाइनिका है। जी। सो क्लासिकल कंडीशनिंग को ही वॉटसन ने क्या किया, मतलब पैवलॉक का जो कॉन्सेप्ट था उसको ही इन्होंने अप्लाई किया ह्यूमंस पे, राइट, लिटिल अल्बर्ट। सो इसी वजह से इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म में बोला जाता है, राइट। मतलब पूरा का पूरी जो पैवलॉक की थ्योरी थी वो इन्होंने लिटिल अल्बर्ट पे अप्लाई कर दी, थोड़ा सा बस अपने टॉपिक को देकर, राइट। सो ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, फादर ऑफ बिहेवियरल अप्रोच भी कहा जाता है किसको? वाटसन को। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 9th मंथ के ओल्ड बेबी पे, जिसका नाम था अल्बर्ट, लिटिल अल्बर्ट, राइट। सो लिटिल अल्बर्ट जो थे, वाटसन हेवली इन्फ्लुएंस थे किससे? पैवलॉक की कंडीशनिंग से। सो लिटिल अल्बर्ट पे एक्सपेरिमेंट दिया था, और वो भी किस पे? लिटिल अल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट कहाँ पे हुआ था? यंग चाइल्ड फियर टू व्हाइट रैट, व्हाइट रैट से वो डराना सिखा रहे थे बच्चे को, राइट। पेयरिंग करके, किससे पेयरिंग करके? रैट विथ लाउड फ्राइटिंग नॉइस, राइट। मतलब रैट को रखेंगे वो साथ में, प्लस वो क्या देंगे? लाउड सा नॉइस दे देंगे, जैसे ड्रम वगैरह बजा दिया, बजर बजा दिया। सो बच्चा क्या होता था? डरने लग जाता था, एकदम से साउंड की आवाज आई तो बच्चा डरने लगता था। धीरे धीरे इन दोनों का एसोसिएशन हुआ, तो एक टाइम ऐसा आया कि रेड जैसे उसने देखा, व्हाइट रेड या जो ऐसे फर वाले जो चीजें होती हैं, राइट, उनको वो देखा तो वो डरने लग जाता था। सो इन्होंने यही चीज बताई कि हम कैसे कंडीशन होते हैं, राइट। स्टूमुलस रिस्पॉन्स इनकी भी थ्योरी है कि स्टूमुलस आया देन हमारा रिस्पॉन्स आया, एसआर कनेक्शन, राइट। सो वाटसन ने फोकस ही किया था रिलेशनशिप पे, स्टूमुलस रिस्पॉन्स। यहाँ स्टूमुलस क्या है? रेट है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है? उसको फियर लग रहा है। सो स्पेसिफिक स्टूमुली ट्रिगर करते हैं सर्टेन रिस्पॉन्स इंडिविजुअल थ्रू द रिपीटेड पेयर स्टूमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर, राइट। सो अमेरिकन बिहेवियरिस्ट थे, पैवलॉक के एक्सपेरिमेंट को ही इन्होंने आगे बढ़ा दिया था। जैसे पैवलॉक ने पहले डॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम को चेक कर रहे थे, फिर उनका क्लासिकल कंडीशनिंग में उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया। सो वैसे ही वाटसन का था, राइट। तो वाटसन ने सिर्फ इनकी चीजों को आगे बढ़ा दिया। अब इनके इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, राइट। ये याद रख लीजिएगा, यही इनके पोस्टुलेट भी होंगे। पोस्टुलेट एक तरीके से क्या होता है? यस, जो आपको आज प्रेजेंटेशन देना है, पोस्टुलेट एक तरीके से क्या है? जो कैरेक्टरिस्टिक टाइप है, जिसपे थ्योरी बेस्ड है, वो होते हैं पोस्टुलेट। ये सारी चीजें भी आगे आएंगे, राइट। सो वाटसन ने क्या एम्फेसाइज किया कि वाटसन एम्फेसाइज द रोल ऑफ द एनवायरमेंट, कि हमारा एनवायरमेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर को शेप देने के लिए, राइट। सो ही बिलीव, मतलब जैसा हमारा एनवायरमेंट होगा वैसे हमारे बिहेवियर को शेप मिलेगा। सो इनका मानना था, ही बिलीव दैट बिहेवियर कोड अंडरस्टैंड प्रिडिक्ट बाय स्टडी एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल।
सो वाटसन ने क्या बोला कि ऑल बिहेवियर इवन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कुड बी एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ कंडीशन और एनवायरमेंटल फैक्टर। वाटसन ने ये बोल दिया था कि जितने भी बिहेवियर है इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किस टर्म्स में, कि हम कंडीशन है उस वजह से ये बिहेवियर निकल के आ रहा है, या एनवायरमेंटल का इन्फ्लुएंस है इस वजह से ये बिहेवियर आ रहा है। इन्होंने ये बोला था कि आप हमें 1 डज़न बच्चे दे दो, हम उनको जिस एनवायरमेंट में रखेंगे हम उनको वैसा ही बना देंगे, हम उनको चोर भी बना देंगे, हम उनको डॉक्टर भी बना देंगे, इंजीनियर भी बना देंगे, बिकॉज ऑफ दैट एनवायरमेंट, उनके आसपास का एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है। राइट, यही है देखिए कि 1 डज़न ऑफ हेल्दी इन्फेंट, आप हमें छोटे बच्चे दो 1 दर्जन, देन वेल फॉर्म एंड ओन स्पेसिफिक वर्ल्ड, हम अपने खुद अपने वर्ल्ड में रखेंगे उनको, और हमारी गारंटी है कि हम उनको कुछ भी ट्रेंड कर सकते हैं। राइट, चाहे डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट, चीफ, बैगर, यहाँ तक कि भिखारी तक बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके उनके आसपास जैसा हम एनवायरमेंट रखेंगे वो वैसे ही इन्फ्लुएंस होंगे। राइट, सो इनका मेनली ये एक तरीके से कोटेशंस जो है वो बहुत फेमस है कि ये किसने बोला, ये आ जाते हैं पीजीटी जैसे एग्जाम में। राइट, क्लियर है यहाँ तक? जैस क्लियर है? कोई डाउट? यस मैम, क्लियर है। जी, जैसा आपको क्लियर है मैसेज में बताएं या फिर वॉइस पे ही बता दें? ओके, मैसेज आया है। यस मैम, ओके। सो आस्पेक्ट क्या है? अब आस्पेक्ट मतलब कि ये थ्योरी बेस्ड किस चीज पे है कि ऑपोजिट मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ये हमारे मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट की जस्ट अपोजिट है। मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? वही पूरा का पूरा हमारा कॉग्निशन, राइट, हमारी मेंटल प्रोसेस जो हमारे माइंड में चलती है उनके जस्ट अपोजिट है। क्योंकि ये क्या बोलते हैं, जो बाहर दिखाई दे रहा है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सिर्फ वही चीज हम लेंगे, वही चीज साइंटिफिक है, उसी को हम प्रूवन कर सकते हैं। राइट, सो इन्होंने मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट की जस्ट अपोजिट अपना कॉन्सेप्ट रखा। देन एसआर थ्योरी पर बेस्ड इनकी लर्निंग थ्योरी, इन्होंने रिजेक्ट किया क्या? नोशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कि इंडिविजुअल डिफरेंस कुछ नहीं होता। राइट, कि हम अलग हैं तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला एनवायरमेंट अलग होता है। तो एक तरीके से इन्होंने कॉग्निशन या मेंटल प्रोसेस को नकारा है, रिजेक्ट किया इन्होंने। इन्नेट क्वालिटी, इन्होंने ये बोला कि इन्नेट क्वालिटी कोई कुछ नहीं होती, बाय बर्थ हमारे अंदर कोई जेनेटिक बेस पे कोई क्वालिटी नहीं मिलती जिससे कि कोई डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए या कुछ बन जाए। इन्वायरमेंट देना पड़ता है तब जाके वो बच्चा उस कैटेगरी में आ पाता है। राइट, सो इन्होंने इन्नेट क्वालिटीज को रिजेक्ट किया। देन इन्होंने क्या बोला, ही चीफ प्रोमिनेंट नर्चर एंड बिलीव द ऑल ह्यूमन डिफरेंस वेयर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। इन्होंने क्या बोला, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट क्वालिटी, नेचर। राइट, नेचर नर्चर एक डिबेट भी है। नेचर मतलब क्या है, सारी चीजें इन्नेट हैं, बाय बर्थ हमें मिली है। नर्चर क्या होता, हमारे एनवायरमेंट से मिला हुआ है, हमें जो भी मिला है। सो वाटसन का यही मानना था कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारे अंदर आ रहे हैं कि आप अलग हो हम अलग हैं, वो कैसे? बिकॉज ऑफ हमारी लर्निंग से हमने वो सीखा है, आपने नहीं सीखा, आपने जो सीखा हमने नहीं सीखा, इस वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, इननेट क्वालिटीज की वजह से नहीं है। राइट, देन ही बिलीव दैट प्रैक्टिस स्ट्रेंथ लर्निंग, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही लर्निंग स्ट्रेंथ होगी। राइट, ये इनका मानना था। क्लियर? सो समरी में वही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं वो आपके बिहेवियर को शेप देते हैं। राइट, और किस बेसिस पे देते हैं? क्लासिकल कंडीशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का एसोसिएशन होता है, बार बार हम ये एसोसिएशन बनाते हैं अपने एनवायरमेंट में, तब जाके बिहेवियर को शेप आता है। राइट, अब ये है इनका एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? क्लासिकल कंडीशन, बिफोर कंडीशनिंग में तो कुछ भी नहीं, कि न्यूट्रल सा स्टिमुलस आया और नो रिस्पॉन्स। राइट, जैसे आप बजर बजा रहे हो, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना खेल रहा है। अब इनको करनी है कंडीशनिंग। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग का फेज में इन्होंने क्या बोला, न्यूट्रल स्टिमुलस आया कोई भी और उसके साथ अनकंडीशन स्टिमुलस दिया गया, सो अनकंडीशन रिस्पॉन्स निकल के आया। राइट, यहाँ पे न्यूट्रल स्टिमुलस मान रैट है, यहाँ पे बजर हो गया, कोई टोन आ गई, कोई धम से आवाज आ गई। राइट, बजर वगैरह बजा दिया, सो उसको अनकंडीशन रिस्पॉन्स ऑब्वियसली उसके कान पर
अगर इतना तेज सा साउंड आएगा तो वो तो डरेगा ही, राइट, रिफ्लेक्स वो करेगा। सो उसका रिफ्लेक्स निकल के आया। आफ्टर कंडीशनिंग इन दोनों की पेयर पेयर बार बार की कई टाइम तक। तो आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ, रैट आया और उसको, वो रैट से डरने लगा, कंडीशन रिस्पॉन्स निकल के आया, फियर निकल के आया, वो भागने लगा बच्चा। तो ये इनका था एक्सपेरिमेंट, राइट। जैसे ये पेवलॉव का एक्सपेरिमेंट था, और सेम इसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लिटिल अल्बर्ट पे अप्लाई किया। किस बेस पे, फियर के बेसिस पे, राइट, कि फियर रिस्पॉन्स हम कैसे निकलवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, बिफोर कंडीशनिंग में क्या था, फूड दिया, सलाइवेशन आया, ये ऑटोमेटिकली आएगा, क्यों, क्योंकि ये इसमें हमारे लिए रिफ्लेक्स है, राइट। फूड देख के छोटा बच्चा भी रोन सलाइवेशन करने लगता है, राइट। अब इन्होंने क्या किया, टोन रखा, प्लस देखा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, फिर इन्होंने पेयरिंग करना स्टार्ट किया, टोन दिया प्लस फूड दिया, सो अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहे हैं। जब ये पेयरिंग कम से कम 1-2 महीने, मतलब 15-20 बार किया, तो सीधा टोन आया, और ये डॉग जो है वो क्या करने लगा, स्लाइवेशन करने लगा। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। जस्ट इसको इन्होंने लिटिल अल्बर्ट पे अप्लाई किया, फियर रिस्पॉन्स पे। क्लियर है जस चाइनिका, क्लियर इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। सो लिटिल अल्बर्ट पे किया गया था, 1920 में किया गया था, राइट। यंग चाइल्ड थे जिसका लिटिल अल्बर्ट नाम था। बैकग्राउंड वही था पूरा का पूरा जो अभी हमने समझाया, राइट, पेवलोव की थियरीज पे। सो डायरेक्ट इनके एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। सो ये आ जाता है 11th मंथ का छोटा सा बच्चा था, राइट। 9, कहीं 9 मंथ दिया है, कहीं 11, राइट। तो ये याद रख लीजिएगा। देन इन्होंने बॉय के रिएक्शन को देखा। अब वाटसन ने चाइल्ड को किन किन चीजों से कंडीशन किया था, व्हाइट रैट से किया था, रैबिट से किया था, मंकी से किया था, मास्क से किया था। जैसे होते नहीं, मास्क लगा लेते, भालू का मास्क लगा लिया, किसी और का लगा लिया, राइट। तो जितने भी ये सॉफ्ट वाले से, ये फर वाले जो थे एनिमल्स, वो बच्चा उससे डरने लगा था, राइट। तो प्रोसीजर वही था। इनका प्रोसीजर क्या था, इनके साथ रैनर, ये इनकी असिस्टेंट थी, इन्होंने भी इस पे साथ ही साथ काम किया था। सो नो फियर ऑफ रैट, मतलब स्टार्टिंग में तो उस बच्चे को रैट से कोई डर नहीं था, ना रैबिट से था, ना डॉग से था। विदाउट हियरिंग कॉटन वूल, जो वूल जैसे होती है, किसी भी चीज पे उसको कुछ भी नहीं था, राइट। ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, बच्चे को दिखाया जा रहा है बार बार, फिर यहाँ एंड में वो रोने ही लगता है, डरने ही लगता है, राइट। सो इनिशियली कंडीशन में सोआ नो फियर ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई डर नहीं था। कंडीशनिंग फेज में फिर क्या हुआ कि व्हाइट रैट रखा, न्यूट्रल स्टिमुलस, देन सेम्युलटेनियसली साथ ही साथ एक मेटल बॉल लिया हेड पे, जैसे वो नहीं होता थाली बजा देते हम लोग, अभी मोदी जी ने बजवाई थी, राइट, वैसी एक बजर इतना जोर से उसके सिर पे मारा, मतलब साइड में साउंड दिया। तो बच्चा जैसी लाउड नॉइज सुनी वो डर गया, राइट, उसको एकदम से फियर आया। तो ये फियर नॉइज की वजह से है, ना कि रैबिट रैट की वजह से, राइट। सो रैट प्लस नॉइज आया, सो फियर निकल के आया। अब ये एसोसिएशन ये बार बार करेंगे, सो एक टाइम ऐसा आएगा कि रैट को देख के वो रोने लग जाएगा। तो ये था इनका मेनली एक्सपेरिमेंट, राइट, क्लियर। ड्यूरिंग कंडीशनिंग में क्या है, नेक्स्ट टाइम अल्बर्ट ने एक्सपोज्ड, अल्बर्ट के सामने रैट को रखा गया और एक लाउड नॉइज दिया गया हैमर के साथ। सो बच्चा क्या था, बच्चा रोने लग गया। फिर ये देखना, ये यहाँ पे हैमर दे रहे हैं, राइट, हैमर से रिजल्ट क्या आया, सेवरल पेयरिंग व्हाइट रैट विथ लाउड नॉइज, अल्बर्ट बिगेन अ सो फियर कंडीशन रिस्पॉन्स एंटीसिपेट ऑफ द नॉइज प्रेजेंट द व्हाइट रैट अलोन। सिर्फ अकेला व्हाइट रैट देखने से ही वो रोने लग गया, उसको फियर आ गया एकदम से, वो भागने लग गया, राइट। और उसी तरीके से रैबिट भी था, डॉग भी था, जितने भी फर कोट वाली जो चीजें थी, उन सारी चीजों से उसको डर लगने लगा। सो ये मेनली इनका एक्सपेरिमेंट था, राइट। ये देखिएगा, रैट था, कोई भी दिक्कत नहीं, रैट से कोई भी फियर नहीं। फिर हैमर के साथ दिया, हैमर के साथ उन्होंने देखा तो बच्चा ऑब्वियसली रोएगा। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग में रैट को रखा प्लस हैमर दिया, सो एक न्यूट्रल सा रिस्पॉन्स आएगा, यूसीआर निकल के आया, फियर निकल के आया। फिर अकेला रैट को रखा, सो
कंडीशन रिस्पॉन्स निकल के आया, बच्चा रोने लग गया। राइट, क्लियर इतना? यस थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ जी। सो ये वही चीजें हैं। अब आ जाते हैं हम सीधे सीधे किस पे, एक होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सो स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या है? जनरलाइजेशन मतलब क्या, कि उसी सेम तरीके की चीजों से वो बच्चा डरने लग गया। जैसे कि रैट से तो, व्हाइट रैट से तो हमने क्या किया था उसको कंडीशन, अब व्हाइट रैबिट को भी देख के वो रोने लग गया। व्हाइट अगर कोट भी कोई पहन के आया तो भी वो रोने लग गया। सो ये होता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसको लगता है वही चीज आ गया है सेम जैसा, तो सेम ही रिस्पॉन्स आएगा उसका। राइट, स्टिमुलस जनरलाइजेशन ऑकर व्हेन रिस्पॉन्स ओरिजिनली वैसे ही इलेक्ट होता है जैसे वन स्टिमुली आल्सो ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ अदर सिमिलर स्टिमुली। राइट, सिमिलर जैसे स्टिमुलस पे वो वैसे ही रिस्पॉन्स देता है जैसे पहले वो दे रहा था, जिससे कि वो कंडीशन था। राइट, वही है आपकी, ये एग्जाम्पल वही है, व्हाइट रेड से कंडीशन था, बट वो सारी सेंटा क्लॉस मास्क जैसी व्हाइट ब्रेड में देखता, कोट को देखता, उन सारी चीजों से वो डरने लग गया था। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम सिर्फ व्हाइट रेड से डरेंगे, बाकी अदर से नहीं। तो ये क्या है, हम डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाते हैं। ओके, क्लियर? देन इन्होंने पॉजिटिव इमोशंस पे भी वर्क किया। अब यहां तक क्या था, ये था निगेटिव रिस्पॉन्स या निगेटिव इमोशंस के बेसिस पे इन्होंने कंडीशन किया था निगेटिव इमोशन। राइट, अब फियर तो निगेटिव इमोशन है कि बच्चे को जबरदस्ती डर का माहौल क्रिएट किए हैं। जैसे बहुत सी मदर हो जाती कि भूत आ जाएगा बेटा सो जाओ, तो वो क्या है, एक तरीके से कंडीशन वो है उस चीज से, बचपन से ही वैसी वैसी कहानियां सुना के उसको सुलाया गया है, सो उसके दिमाग में वैसे ही बना हुआ है। राइट, सो अब इन्होंने सोचा यार बच्चे को तो फियर हो गया, राइट, इतना डरने लग गया, तो क्या ये ट्रांसफर हो सकता है फियर पॉजिटिव इमोशंस में? जैसे कि हमने निगेटिव इमोशंस पर कंडीशन किया, तो क्या ये निगेटिव इमोशन से पॉजिटिव में ट्रांसफर हो सकते हैं या नहीं? तो इन्होंने इस बेसिस पे भी पॉजिटिव इमोशंस दिया। राइट, क्लियर? क्लियर, यस, समझ आ रहा है आपको? बाकी ये तो वही चीजें हैं, इसके आगे अभी देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें फिर उसी से कनेक्ट होगा। मैसेज आया, यस मैम, ओके। सो पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव इमोशन भी वही है कि लिटिल अल्बर्ट स्टडी इंडिकेट दैट इट्स पॉसिबल अ कंडीशन नेगेटिव इमोशन रिएक्शन by repeatedly pair the stimulus ordinarily association with some negative emotion with another distinct stimuli। जैसे हमने नेगेटिव स्टिमुलस नेगेटिव इमोशंस निकाले थे, वैसे ही अब हमें पॉजिटिव इमोशन को भी निकालना है। जैसे by the same token it also possible कंडीशन पॉजिटिव इमोशन रिएक्शन, क्या हम कुछ टोकन दे तो पॉजिटिव इमोशन रिएक्शन निकल के आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ द व्हाइट रैट हैड बीन पेयर विथ डिश ऑफ द आइसक्रीम, जैसे कि और वेट ऑफ द किस, जैसे क्या हुआ, रैट के साथ अब उन्होंने एक किस दिया और चॉकलेट भी दे दी, राइट, आइसक्रीम दे दी, राइट, कुछ भी दे दिया। फिर ये देखा बच्चा भी रो रहा है, राइट, रैट को देख के धीरे धीरे ये पेयरिंग की, तो एंड में क्या हुआ, रेड को देख के उसको फिर कोई डर नहीं लगा, आराम से वो खेलता रहा। तो एक तरीके से वही है कि जैसे हम पॉजिटिव निगेटिव इमोशंस को लेके आ सकते हैं तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज को क्या बोला था, ट्रांसफर काउंटर कंडीशनिंग इसको नाम दिया था कि सिमिलरली इवन आफ्टर बीइंग कंडीशन टू रिस्पॉन्ड विथ फियर इन प्रेजेंस ऑफ व्हाइट रेड इट माइट स्टिल बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कंडीशन करना पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर भी। राइट, सो रेड प्रोसीजर टर्म द काउंटर कंडीशनिंग, इसको हम क्या बोल देते हैं, काउंटर कंडीशनिंग, कि अब हमने पॉजिटिव में काउंटर कर दिया। राइट, सो अनफॉर्चुनेटली अल्बर्ट was Watson subject only because happened in the hospital at the time and luck would have the release the hospital day, but ये प्रोसीजर लिटिल अल्बर्ट पे नहीं हुआ था, ये छोटे पीटर पे हुआ था। पीटर एक अलग बच्चा था, उस पे हुआ था क्योंकि लिटिल अल्बर्ट हॉस्पिटल से जा चुका था तब तक। तब इन्होंने पीटर पे भी निगेटिव इमोशंस पहले देखे, फिर उसको ट्रांसफर किया पॉजिटिव में। सो इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रांसफर। राइट, सो ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसका है, आपका वॉटसन ने दिया हुआ है। राइट, कि निगेटिव से पॉजिटिव में भी हम कन्वर्ट होते हैं। और ये मेरी जोन्स जो स्मॉल बॉय था पीटर,
उस पे ये किया हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। राइट, क्लियर? आवाज कट रही है, सिग्नल चाइने का आपको कट रही है, वॉइस क्लियर है? नहीं मैम, आपकी वॉइस क्लियर है, मुझे क्लियर आ रही है। ओके जी। ये शायद नेटवर्क इशू हो, अभी ठीक है? थोड़ा नेटवर्क वाले एरिया में चले जाओ, आपका टॉपिक ही आ गया है। राइट, ओके ठीक है, अब आ रही है। सो यहाँ है आपका क्या, वर्बल रिपोर्ट मेथड एंड थ्योरेटिकल पोस्टुलेट। अब वॉटसन ने क्या देखा, ये एक्सपेरिमेंट कर लिया, सारी चीजें इन्होंने देखी, कुछ वर्बल रिपोर्ट इन्होंने, अब ये मेजर भी तो करने हैं चीजें। राइट, जैसे कि स्किनर ने ये कर्व के फॉर्म में बताया था, ग्राफ के फॉर्म में, ऐसे ही थॉर्नडाइक ने बताया था, वैसे ही इन्होंने भी बोला कि अब इन सारी चीजों को हम किन मेथड से मेजर कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जितना भी डाटा हमें मिल रहा है इनको हमें रिपोर्ट भी तो करना है, फिर एंड में इस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट देना है, बिल्कुल एक साइंटिफिक वे में। राइट, सो ये वर्बल रिपोर्ट क्या है, वर्बल रिपोर्ट एंड थ्योरेटिकल पोस्टुलेट प्ले की रोल इन अंडरस्टैंड अर्ली लर्निंग थियरी, जो कि वाटसन ने दिया हुआ है। राइट, जो कि फाउंडर है बिहेवियरिज्म के। इन्होंने रिजेक्ट किया इंट्रोस्पेक्शन को और एम्फेसाइज किया वर्बल बिहेवियर। रिजेक्ट इंट्रोस्पेक्शन मतलब कि जो हमारे मेंटल फॉर्म में चल रहे हैं उन सारी चीजों को इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला जो सामने है, बिहेवियर हमारे सामने है, तो उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो इस चीज को इन्होंने बोला वर्बल रिपोर्ट, कि वर्बली हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं कि ये बिहेवियर कर कैसा रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेट रहा है, क्या कर रहा है, कैसी एक्टिविटी कर रहा है, कितना रो रहा है, नहीं रो रहा है, कितना फियर है, वो उन सारी चीजों को वर्बली हम रिपोर्ट कर सकते हैं। मेंटल प्रोसेस जो अंदर चल रही है बच्चे की, उसको तो नहीं कर सकते। सो इन्होंने व्हेन केयरफुली स्ट्रक्चर हैव स्टिल बीन यूज्ड इन बिहेवियरिस्ट पोस्ट बिहेवियरिस्ट रिसर्च, इन्होंने अपने इसमें एक रिसर्च की बेसिस पे ये केयरफुली एक स्ट्रक्चर वे में ये सारी चीजों को बताया, एक रिपोर्ट दिया कि कैसे हम बिहेवियर को मेजर करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन को नहीं कर सकते। आप हमसे वर्बली कुछ भी पूछ लीजिए। राइट, सो जेबी वॉटसन जो थी, लर्निंग थ्योरी जो थी, वॉटसन बिहेवियरिज्म में थे, इन्होंने एम्फेसाइज किया साइकोलॉजी को, फोकस किया ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, रिजेक्ट कर दिया था इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन या मेंटलिस्टिक अप्रोच। सो इंट्रोड्यूस क्लासिकल कंडीशनिंग ह्यूमन एंड बिलीव दैट बिहेवियर सेव द एनवायरमेंट नॉट अ इनहेरिटेंट। अभी हम पढ़ के आए कि एनवायरमेंट ही सेव देता, ना कि इनहेरेंट डिस्टिंक्ट। राइट, वॉइस कट रहा है, वॉइस आपके वहां से कोई इशू है इस वजह से कट रहा होगा, यहाँ तो वाईफाई से ही कनेक्ट है। थोड़ा सा देखो, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग से देखना। तो ये है आपका क्या, वर्बल मेथड। राइट, वर्बल मेथड में क्या है कि हम वर्बली चीजों को रिपोर्ट कर पा रहे हैं। अब वर्बल रिपोर्ट जो होता है उसमें काफी सारे टॉपिक आते हैं, सब मेथड आते हैं। राइट, जैसे मेथड ऑफ वर्बल रिपोर्ट, इसमें क्या क्या आएगा, किस बेसिस पे हम पूरी के पूरा एक बनाएंगे साइंटिफिक रिपोर्ट। राइट, क्या है, कैसा है, यस बोलिए, कोई डाउट हो रहा है? आवाज कट रही है, आवाज कट रही है तो आप ऐसा करो, बैक जाके फिर से आ जाओ, बैक हो जाओ, फिर से ज्वाइन कर लो। डाटा खत्म कर दिया सर्च कर करके?
अब क्लियर है? यस, अब क्लियर है वॉइस? सो यहाँ पे वर्बल रिपोर्ट या कहें वर्बल मेथड, अब इसके कुछ सब हेडिंग्स हैं। जैसे वर्बल रिपोर्ट क्या है? रिफर टू द प्रोसेस। नो मैम, अब क्या कर सकते बताइए? अब आप, आपके लिए ये टॉपिक रखा है, अब या तो फिर आपको रिकॉर्डिंग से ही देखना होगा, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट को तो क्लियर है, वॉइस क्लियर है ना चैनी का? आपको वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ मैम, मुझे क्लियर आ रही है। ओके, उनके नेटवर्क इशू ही है तभी नहीं आ रही है। हाँ सो मैम, अभी वो है रिकॉर्डिंग में क्योंकि देख लें जी। हाँ मैम, वो जयेश बार-बार निकल रहा है, मतलब एंटर हो रहा है, निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, तो जी शायद जी, कुछ नेटवर्क का ही इशू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। सो उसमें देख लेना, रिकॉर्डिंग क्लियर होगी। सो वर्बल रिपोर्ट क्या है? वर्बल रिपोर्ट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ पार्टिसिपेट डिस्क्राइबिंग देयर मेंटल एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप। इसमें वर्बल रिपोर्ट में हम क्या करते हैं कि पार्टिसिपेट डिस्क्राइब करता है अपना मेंटल एक्सपीरियंस, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, आइदर कंकरेंट व्हाइल परफॉर्मिंग और रिट्रोस्पेक्टिव आफ्टर परफॉर्मिंग अ टास्क। मतलब टास्क के दौरान, जैसे होता नहीं, हम कोई चीज करते जाते हैं और वर्बली बोलते जाते हैं, राइट? तो वो होता है वर्बली जो हम बोल रहे हैं, मतलब वो बाहर से दिखाई दे रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, कंकरेंटली, साथ ही साथ जब हम परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी टास्क, या फिर रिट्रोस्पेक्टिव आफ्टर परफॉर्मिंग टास्क। टास्क हो चुका है, अब जैसे हम टास्क हो जाता फिर हम घर में आके नहीं बताते मम्मी ये हुआ, हमने फिर ये किया था, फिर हम ऐसे दौड़े, या रेस लगानी हो या मेहंदी लगानी हो, मतलब कोई भी काम करना हो तो हम घर पे आके सारी चीजें बताते हैं। तो जो हम वर्बली बता रहे हैं वो क्या है? वर्बल मेथड। और वो वर्बल मेथड हमारे बिहेवियर में दिख रहा है और उसको हम एक साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब भी कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर जो मेंटल एक्सपीरियंस है, जो रिस्पॉन्स है, जो प्रॉब्लम स्टेप है, वो आप कंकरेंटली दिखाते हो, बताते हो, राइट? सो इसमें क्या आ जाता है? फर्स्ट तो आ जाता है कंकरेंट वर्बल रिपोर्ट, थिंक अलाउड मेथड, राइट, सोच समझकर आप बोलते हो, राइट? इसमें इसका मतलब क्या? सोच समझकर बोलने की विधि, राइट? So participate speak aloud their thought while during a task. Participate क्या करता है? बोलता है, speak aloud जोर से बोलता है जो जो वो टास्क में करता है। जैसे एग्जाम्पल, अ सब्जेक्ट डिस्क्राइब व्हाट दे आर थिंक while navigate a maze। वो मेज में, भूल भुलैया में क्या सोच रहा है, किस समय क्या कर रहा है, तो वो बोलता है। जैसे होता नहीं, कोई पहेली को सॉल्व करना या कुछ करना, तो हम बोलते जाते हैं। बहुत से लोगों का ये भी होता है, जब वो पढ़ते हैं, राइट, तब भी वो बोल बोल के पढ़ते हैं। तो वही है कंकरेंट वर्बल रिपोर्ट। देन सेकंड है आपका रिट्रोस्पेक्टिव वर्बल रिपोर्ट। ये क्या है? द पार्टिसिपेट रिफ्लेक्ट एंड डिस्क्राइब द स्टेप और थॉट आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, राइट? जब आपने कंप्लीट कर लिया टास्क, अब आप किसी और को डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ हमने ऐसा ऐसा करके आए हैं। तो वो क्या है? आप अपने अंदर की चीजें मेंटली जो आपकी चल रही है वो आप वर्बली फॉर्म में बता रहे हो। तो ये क्या है? रिट्रोस्पेक्टिव वर्बल रिपोर्ट, राइट? इंट्रोस्पेक्शन तो पूरा हमारा वही होता है, माइंड में जो चल रहा है। रिट्रोस्पेक्टिव आप जो बोल के बताते हो। लेस एक्यूरेट ड्यू टू मेमोरी डिस्टोरेशन, बस मेमोरी का डिस्टोरेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्यूरेटली आप नहीं बता पाएंगे, राइट? थर्ड है आपका स्ट्रक्चर इंटरव्यू। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट रिसर्चर आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चंस टू गेट वर्बल फीडबैक, यूज ऑफ सम लर्निंग एंड कंडीशन स्टडी। अब स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या है? जैसे एक्सपेरिमेंट है, वो रिसर्चर है, वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसके वर्बली फीडबैक दोगे, रिप्लाई दोगे। तो वो एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू में आता है। देन क्वेश्चनायर या सेल्फ रिपोर्ट, ये क्या है? पार्टिसिपेट प्रोवाइड करते हैं रिटन रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दे द नोटिस फील्ड थॉट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। उस लर्निंग प्रोसेस के दौरान उसने क्या फील किया, क्या थॉट आ रहे हैं, क्या, ये सारी चीजों को एक वो रिटन फॉर्म में लिख के देता है, जैसे आप लोग एग्जाम देते हो, राइट? तो ये हो जाता है। अब इन सारी चीजों को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें हमें बाहर से दिख रही हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे वॉटसन वॉटसन ने इसी वजह से ऑपोजिट बोला इंट्रोस्पेक्शन से, कि वर्बल रिपोर्ट इनिशियली वर लेटर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वर्बल रिपोर्ट अंडर स्ट्रिक्ट बिहेवियरल कंडीशन।
ओनली अ ओवर्ट वर्बल बिहेवियर नॉट अ इंट्रोस्पेक्शन। ओवर्ट फॉर्म में जो हम बता पा रहे हैं वो सारी चीजों को इन्होंने कंसीडर किया। इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? वर्बल रिपोर्ट। कि हम किस वे में वर्बली बता पा रहे हैं, रिपोर्ट दे पा रहे हैं। राइट, क्लियर? यस मैम। जी, ये सारी हेडिंग्स याद रखिएगा। देन वर्बल रिपोर्ट वाटसन के फ्रेमवर्क में क्या है, इन्होंने रिजेक्ट किया इंट्रोस्पेक्शन को और एक्नोलेज किया वर्बल रिस्पॉन्स। अब जो वर्बल रिपोर्ट जो है उसको इन्होंने किस बेस पे एक्नोलेज किया? चाहे वर्बल रिपोर्ट आ जाए, चाहे वर्बल रिस्पॉन्स आ जाए। रिस्पॉन्स वही है ना कि हम रिटन फॉर्म में बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, तो हमारा इंटरव्यू हो रहा है तो हम बोल के बता रहे हैं। राइट, हम टास्क के साथ ही साथ अपने वर्बली बोलते जा रहे हैं। राइट, तो ये सारी क्या है? वर्बल रिस्पॉन्सेस है। राइट, बट ओनली एज जो कि हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बिहेवियर में, ना कि इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। राइट, सो वर्बल रिस्पॉन्स एज अ बिहेवियरल। अब इसी वर्बल रिस्पॉन्स को एज अ बिहेवियरल डाटा के बेस पे हम लेते हैं, देन उसको हम मेजर करते हैं। वाटसन ने एक्सेप्ट किया कि वर्बल रिस्पॉन्स होते हैं जिसको हम आसानी से देख सकते हो, मेजर कर सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट से आई एम स्क्रेड, सब्जेक्ट ने बोला मुझे क्या है, मुझे डर लग रहा है। सो वाटसन वुड एनालाइज व्हाई, क्यों, व्हाट, जस्ट रिकॉर्ड वर्बल रिस्पॉन्स, बिहेवियर फैक्ट, इन सारी चीजों को वो रिकॉर्ड कर सकता है। राइट, देन रिजेक्शन ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव वर्बल रिपोर्ट। इन्होंने रिजेक्ट किया वर्बल रिपोर्ट को। राइट, सो वर्बल रिपोर्ट में क्या है? अपोजिट इंट्रोस्पेक्शन मेथड। राइट, इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, सारी की सारी चीजों को रिजेक्ट किया, बस उसको कंसीडर किया जो एक्सटर्नल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। क्लियर? देन इनका ये एक्सपेरिमेंट था जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। देन कुछ पोस्टुलेट है, जैसे पोस्टुलेट क्या है? रिजेक्शन किया इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन को, ऑब्वियसली इंट्रोस्पेक्टिव मेथड अनसाइंटिफिक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर मैटर करते हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं। राइट, क्लासिकल कंडीशन पे सारी की सारी चीजें बेस्ड है, लर्निंग हैपन होती है एसोसिएशन पे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे ही। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता, मतलब इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को सेव देता है, ना कि हेरिडिटी या इंस्टिंक्ट। राइट, वर्बल रिस्पॉन्स एज अ बिहेवियर हम कंसीडर करते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स जो हम बता पा रहे हैं, मतलब इन्होंने क्या बोला? ये माइंड का एक विंडो है। राइट, नॉट विंडो इनटू द माइंड। ये कोई माइंड का विंडो नहीं है, सिर्फ हम बताते हैं सारी चीजें, वर्बली एक्सप्रेस करते हैं जो चीजों, उनको हम वर्बल रिस्पॉन्स बोलते हैं। राइट, लो फ्रिक्वेंसी, ये पोस्टुलेट है। यस, ये पोस्टुलेट है। सो लो ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? मोर आर रिस्पॉन्स रिपीटेड स्ट्रॉन्गर। जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही आपका हैबिट स्ट्रॉन्ग होगा। लो ऑफ रिसेंसी, रिसेंट बिहेवियर रिपीट हम करते हैं। राइट, अब जैसे आपने अभी ये पढ़ा, ये आपका दिमाग में होगा ताजा ताजा, तो ये चीज को आप रिपोर्ट करोगे, रिपीट कर लोगे आसानी से। इमोशन इज लर्न, ऑब्वियसली इमोशंस पे ही सारा खेल था वॉटसन का। तो इमोशंस हम लर्न करते हैं, ना कि हमें इनेट फॉर्म में मिलते हैं। इमोशन लाइक फियर, फियर जो है नॉट इनेट, इनेट नहीं है। राइट, सिर्फ कंडीशन है। राइट, हम उससे कंडीशन है। क्लियर? देन इनके और क्या पोस्टुलेट है कि ये बिहेवियरिज्म है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, ना कि मेंटल स्टेट। टेबुलर रासा या ब्लैंक स्लेट किसको बोलते हैं? लर्निंग शेप बिहेवियर, जो कि लर्निंग शेप देते हैं बिहेवियर को। राइट, जैसे कि एक ब्लैंक स्लेट है, उस पे आप कुछ भी लिख सकते हो। बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है, उसको आप किसी भी इन्वायरमेंट में ढाल सकते हो। राइट, तो वही है, इमोशन कैन बी कंडीशन, इमोशंस को हम कंडीशन करते हैं, जनरलाइजेशन। देन रिजेक्ट किया इंट्रोस्पेक्शन, एसआर कनेक्शंस पे बेस्ड है सारी चीजें, इन्वायरमेंट से ही डिटरमाइन होती है। क्लियर है? बाकी ये है आपका वही एक्सपेरिमेंट। सो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? जी, सो वर्बल रिपोर्ट या वाटसन फ्रेमवर्क में एक अगर हम समरी तौर पर देखें तो वर्बल रिपोर्ट में कौन कौन से मेथड है? थिंक अलाउड, रिट्रोस्पेक्टिव, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, क्वेश्चन आए जो हम अभी पढ़ के आए हैं। वाटसन लर्निंग थ्योरी में एसआर थ्योरी होती है, पोस्टुलेट इनके ये सारे हैं। राइट, सो वर्बल एज अ एक्शन को इन्होंने कंसीडर किया है।
इंट्रोस्पेक्शन को कंसीडर नहीं किया, वर्बल एज अ इंट्रोस्पेक्शन को कंसीडर नहीं किया, रिजेक्ट किया। मेजर किसको करते हैं ये लोग? फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइमिंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है स्पीच का, जो हमें बाहर से दिख रहा है, ना कि इनर इमोशंस। क्लियर? सो रिकॉर्डिंग देना है, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा होने में, तो आज हम इसको यहीं रखेंगे। ओके, बाकी कुछ चीजें और हैं जो आपकी यहाँ पे लगाया हुआ है, सो इसको आप रीड करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। राइट, कल एमसीक्यू होंगे आपके, ये रीड करना है आपको, बाकी कल एमसीक्यू होंगे। राइट, सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।